मैं क्यों माफी मांगू? जिनचाओ दीदी, मुझे पता है तुम मुझे हमेशा से पसंद नहीं करती, लेकिन तुम एक हेयर पिन के लिए मुझे धक्का नहीं दे सकती। हे लुलू, तुमने मेरी पहचान, मेरा आंगन छीन लिया और पिताजी के भेजे कपड़े गहने मैं सब सह सकती थी, लेकिन वह हेयर पिन मेरी माँ की यादगार है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम उसे अपवित्र करो। भैया, शायद मुझे चले जाना चाहिए। अगर मुझे पता होता कि दीदी मुझसे इतनी नफरत करती हैं, तो मैं कभी वापस नहीं आती। हे जिनझाओ, तुम भूल गई हो, तुम सिर्फ एक गलत पहचान वाली लड़की हो। लुलू ही असली है परिवार की बेटी है। हे परिवार ने तब तुम्हें बाहर निकालने का सोचा था। लुलू ने तुम्हारे लिए अच्छी बात कही थी, इसलिए तुम अब तक रह पाई हो। अगर तुम समझदार नहीं बनी तो क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अभी बाहर निकाल दूंगा? नकली, मुझे निकालो तुम लोग। सिर्फ मेरे पिता के गोद लिए बेटे हो, सच को झूठ बताने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जब पिताजी वापस आएंगे देखते हैं कि वे सोचते हैं क्या मैं नकली हूं। जनरल विजयी होकर लौटे हैं। भैया, बड़ी बहन। जनरल वापस आ रहे हैं। पिताजी ने पिछले पत्र में कहा था कि वे 6 महीने बाद लौटेंगे। अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है। वे अभी कैसे लौट रहे हैं? पापा वापस आ रहे हैं, वे निश्चित रूप से पहचान लेंगे मैं ही उसकी बेटी हूं। तब वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। है जिनझाओ, पिता 10 साल से वापस नहीं आए। अगर आए भी तो तुम्हारा चेहरा याद नहीं रखेंगे। मैं तुम्हें बताती हूँ, जनरल के महल की इकलौती बेटी वो लुलू है। पिता की नजर बहुत तेज है। आखिरकार कौन है जो दूसरे के घर में घुसा है? पिता एक नजर में पहचान लेंगे। चुप रहो। है जिनझाओ, मैं आखिरी बार तुम्हें बताती हूँ, जनरल के महल की इकलौती बेटी लुलू है और तुम बस एक नकली हो जिसने खून को गंदा किया है। 3 भाई। जिनचाओ इतना अवज्ञाकारी है, पिता के वापस आने पर क्या करेंगे? तो क्यों न उसे महल से बाहर भेजते? हाँ, मैंने सुना है कि यान्यू लाओ की माता लड़कियों को सिखाने में माहिर है। क्यों न हम बहन को वहां भेज दें? जब बहन सुधर जाएगी तो हम उसे वापस ले आएंगे। अच्छा, अगर तुमने मुझे विशाले भेजा तो मैं पिता को बता दूंगी, वह तुम्हें मार डालेगा। दूसरे भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं लुलू, डरो मत। दूसरे भाई के पास तरीका है। है जिनझाओ, तुम इतनी अवज्ञाकारी हो तो दूसरे भाई से शिकायत मत करना। ठीक है, वक्त न गवाओ, जल्दी से उसे यान्यू लाओ भेज दो। राजकुमार आ गए हैं। किए, मुझे बचाओ। धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? मिंगेवान, तुम्हारे महल के नौकर बहुत अनुशासनहीन है। किए, मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। राजकुमार सही कह रहे हैं, मैं अभी उसे सिखाता हूं। जनरल ही शहर के बाहर आ गए हैं, तुम मेरे साथ उन्हें लेने चलो। सही समय है, मैं उनसे लुलू की शादी के बारे में बात करूंगा। महान जनरल हेलिंग 10 साल से विजयी होकर लौटे हैं। जनरल की जय हो। 10 साल बाद मेरे 4 मूर्ख बेटे जरूर झाओ झाओ की अच्छी देखभाल कर रहे होंगे। मिंगेवान, पिता, झाओ झाओ कहाँ है? पिता, तुम कौन हो? यह पूरी मोती और चमकदार रेशम मैंने खास तौर पर जिनझाओ की तलाश में आया हूं, फेंग वेईजान। यह मैंने 3 महीने तक मेहनत से तराशा था। जी सुन ली। यह तुम्हारे पास कैसे आया? पिताजी, जिनझाओ कहाँ है? पिताजी, मैं ही जिनचाओ हूँ। तुम नहीं हो।
क्या तुम समझते हो हेलिंग बूढ़ा और मूर्ख हो गया है? क्या तुम समझते हो हेलिंग अपनी ही बेटी को पहचान नहीं सकता? उसके चेहरे पर एक निशान है, तुम्हारे पास नहीं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे चेहरे पर वैसा ही निशान बना दूं? इतने साल बीत गए, बहन के सिर का निशान लंबे समय से गायब हो चुका है। क्या तुम समझते हो पिता बूढ़ा और मूर्ख हो गया है, अपनी ही बेटी को पहचान नहीं सकता? एक नकली को लाकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लुलू भी तुम्हारी बेटी है। तुम सब जानवर हो, तुम सब प्यारे हो। जिनझाओ कहाँ है? पिताजी, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाटक करने की? मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, जिनझाओ कहाँ है? जिनझाओ कहाँ गई? मैं बताता हूँ। जिनझाओ और लुलू का झगड़ा हो गया। हमने उसे यान यू लाओ भेज दिया। यान यू लाओ? तुमने उसे वेश्यालय भेज दिया? पिताजी, मेरी बात सुनिए। हम सबने झाओ झाओ को समझाया, लेकिन वो बहुत जिद्दी थी। माफी मांगने से इनकार कर दिया। हम सिर्फ उसका आहत तोड़ना चाहते थे, थोड़ी कठिनाई झेलने के लिए। तुम लोगों ने अह तोड़ा? वह जगह अह तोड़ने के लिए है? तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। पिताजी, भाइयों को मत डांटिए, गलती मेरी है, मैं बहुत नाजुक हूँ। हालांकि बहन ने मुझे परेशान किया, लेकिन उसने माफी भी मांगी। चुप रहो। अगर जिनझाओ को कुछ हुआ, मैं तुम सबको बख्शने वाला नहीं हूं। चलो। अरे ली गोंगजी, यहाँ। ढूंढो। अरे महोदय, आप यह तलवारें लेकर क्या कर रहे हैं? दफा हो। जनरल, मिल गया। महोदय, महोदय। झाओ झाओ। झाओ झाओ उठो, मैं पिता हूं। झाओ झाओ, पिता लौट आया है। झाओ झाओ। घर पर इंतजार कर, पापा जल्दी ही वापस आ जाएंगे। झाओ झाओ कहीं नहीं जाएगा, घर पर ही इंतजार करेगा। अंधेरा हो जाए, दाढ़ी सफेद हो जाए, फिर भी इंतजार करता रहेगा। महाराज के आने का इंतजार करो। ठीक है, पापा जल्दी ही वापस आ जाएंगे। झाओ झाओ, मैं पापा हूं, पापा वापस आ गए हैं। मैं हूं। तुम इतनी देर से क्यों आए? पापा वापस आ गए हैं। तुम इतनी देर से क्यों आए? महोदय, महोदय, हाँ, महोदय, यह हमने नहीं किया। वह आई तो पहले से ही ऐसी थी। मैंने सबसे अच्छी दवा लाकर उसका इलाज किया, महोदय। आज के बाद मैं यान यू लाओ बिल्डिंग फिर नहीं देखना चाहता। जी। महोदय, आ जाओ। महोदय। जाओ जाओ, पापा का इंतजार करो, पापा तुम्हारे लिए लाए थे। अनगिनत जान बचाने वाली दवाएं जरूर तुम्हें बचा लेंगी। भाइयों, यह दवा पिताजी ने लाई थी। जिनझाओ दीदी के लिए तुमने मुझे पिला दी। पिताजी वापस आए तो तुम पर नाराज नहीं होंगे ना? चाहे जो हो, पिताजी हमेशा ही जिनझाओ को ज्यादा प्यार करते थे। अब तो और भी बढ़ गया है। हम कुछ भी करें, वो हमें ही दोष देते हैं, तो क्यों ना सच में ही अपराधी बन जाए हम बेकार में। ये अपमान नहीं सहेंगे। अगर पिताजी ने हमें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया होता, तो जब उन्होंने लुलू को सबके सामने अपमानित किया, मैं उनसे लड़ पड़ता। मैं कौन सा योग्य हूँ कि तुम जैसे अच्छे भाई मिले? पिताजी वापस आए। जिनझाओ वो औरत पहले से ही अच्छी नहीं थी, अब तो पता नहीं लुलू को और कैसे सताएगी।
तू चिंता मत कर, जब तक हम हैं, चाहे पिताजी ही क्यों ना हो, लुलू को दुखी नहीं होने देंगे। हद हो गई तो हम राजा के पास शिकायत करेंगे, बस लुलू की रक्षा हो जाए, हमें किसी चीज की परवाह नहीं। कितने प्यारे। पिताजी, दवा कहाँ है? दवा? कौन सी दवा? जब मैं घर से निकला था तो मैंने जिंझाओ के लिए वो दवाइयाँ तैयार की थीं। वो दवाइयाँ कहाँ हैं? पिताजी, आपके सामने आपकी बेटी का प्रणाम। जब भाई ने मुझे उठाया था तब पिताजी घर नहीं लौटे थे। अब पिताजी वापस आ गए हैं तो ये रीति रिवाज पूरे करने चाहिए। क्या कोई भी बिल्ली कुत्ता मेरी बेटी बनना चाहता है? क्या मेरी अपनी बेटी नहीं है? लुलू तो बस एक घर चाहती थी, सब कहते हैं। बेटी पिता की छोटी गर्मजोशी होती है, अब तुम मुझे एक और छोटी गर्मजोशी दे दो, क्या पसंद है? भविष्य में मैं निश्चित रूप से तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगी। पापा। तू कौन है? तू मेरी बेटी के कपड़े पहनती है, मेरी बेटी के हार पहनती है, मेरी बेटी के कमरे में रहती है, मेरी बेटी की दवाइयां पीती है, उसे इस हालत में डाल दिया और अब मुझे पिता बनाना चाहती है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। भाइयों ने कहा दीदी को ये सब नहीं चाहिए। चुप रहो। लुलू, हेलिंग, अगर तुमने उसे फिर से चोट पहुंचाई तो मैं तुमसे पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ दूंगा। हाँ, पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ दूंगा। अच्छा, तुम लोग ये मत सोचना कि जिंझाओ को इतना चोट पहुंचाकर तुम लोग जनरल के महल में राजकुमार बने रहोगे। पापा, मुझे दर्द हो रहा है। झाओ झाओ, डरो मत, पापा यहां है। पापा तुम्हें फिर दर्द नहीं होने देगा। तुम लोगों ने सुना, मेरी बेटी दर्द में है, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दर्द दूंगा। वो दीदी खुद समझदार नहीं थी, मेरे साथ चीजें छीन रही थी और मारपीट कर रही थी, इसलिए भाइयों ने उसे वेश्यालय में फेंक दिया। तुम जानते हो उसके चेहरे पर निशान कैसे आया? लुलू, सिर्फ 10 साल में उन्होंने जिंझाओ की जान बचाने वाली दवा तुम्हें पिला दी। उन्होंने जिंझाओ का कमरा तुम्हें दे दिया। उन्होंने जिंझाओ की पहचान तुम्हें दे दी। तुमने तो बस देखा जब उसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा था। तुम बताओ, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? पिताजी माफ कर दो, ये सब भाइयों का इरादा था, मेरा कोई दोष नहीं। मैं सब कुछ दीदी को वापस दे दूंगी, अभी जनरल के महल से चली जाऊंगी। खत्म हो गया। तुमने मेरी बेटी से ईर्ष्या की, उसकी नसें काट दी, उसकी मार्शल आर्ट खत्म कर दी। आज मैं तुम्हारी नसें काट दूंगा। बस मेरी बेटी का ब्याज वसूल करो। नहीं पिताजी, मत करो। हेलिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेलिंग? लुलू मेरी मंगेतर है, तुमने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? क्या महाराज को उसकी चिंता हो रही है ना? क्या तुम जानते हो मेरी जिंझाओ ने कितना कष्ट सहा है? क्या तुम जानते हो इन सालों में इन कृतघ्नों ने मेरी बेटी को कैसे अपमानित किया है? आज मैं यहां यह कहता हूं, जिसने भी मेरी बेटी को छुआ, मैं उससे खून का बदला लूंगा। साफ तौर पर हेजिन झाओ ने पहले गलती की थी। क्यों बिना सोचे समझे हम पर आरोप लगा दिया? हाँ, पिछली सर्दी में लुलू ने दिल से हेजिन झाओ को हीटर दिया। परिणाम, हेजिन झाओ ने हाथ उठाकर हीटर फेंक दिया, ये कहते हुए कि लुलू का इरादा खराब था। लुलू बहुत नरम दिल की है, वो किसी भी बात को खुद सह लेती है, किसी को बताना नहीं चाहती ताकि कोई चिंता न करे। अगर हेजिन झाओ ने लुलू को सीढ़ियों से न धकेला होता, उसका पैर न टूटा होता, हम उसे सजा क्यों देते? पिताजी, हेजिन झाओ आपके प्यार के बल पर बिल्कुल बेलगाम हो गई है। महाराज सही निर्णय ले, पूरे महल में सभी जानते हैं हेजिन झाओ ने अपनी खुद की नौकरानी को भी मारा। लुलू तो दयालु है, जो उसे बहन कहकर बुलाती है। हमने उसे यान्यू लॉ भेजा, ये हमारी सहन शक्ति की सीमा थी। हेलिंग, तुम्हारे महल के सभी कर्मचारी कहते हैं हेजिन झाओ जालिम है। लुलू ने इतना दुख सहा है, तुम्हारे पास क्या कहने को है?
कितनी दुष्ट और जालिम। जनरल हे के योगदान को देखते हुए मैं हैजन झाओ को एक मौका दे सकता हूँ। लुलू को हे परिवार की एकमात्र बेटी बना दो, पूरी तरह से बदल दो। हैजन झाओ को पूर्वी महल में भेज दो। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है यह ठीक नहीं है। तुम फिर हैजन झाओ को उसकी गलती की सजा देनी होगी। जनरल हे, तुम गलत कदम मत उठाओ। मैं पूर्वी महल का राजकुमार हूं। पूर्वी महल का राजकुमार? क्या तुम सच्चाई को नजरअंदाज करके मेरी बेटी को चोट पहुंचा सकते हो? मेरी 20,000 सेना शहर के बाहर तैनात है। मैं देखना चाहता हूं क्या वे तुम्हें पूर्वी महल का राजकुमार मानते हैं? पापा, झाओ झाओ, डरो मत। इन कृतघ्नों को नहीं छोड़ूंगा। हेलिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? जनरल का महल महामहिम ने खुद अपने लोगों के साथ घेर लिया है। महामहिम ने यह भी कहा। क्या कहा? कहा कि आप अपने प्रेम प्रसंगों में इतने डूबे हैं कि सबको परेशान कर रहे हैं। आपको बड़ी बेटी को सौंपना होगा। झाओ झाओ, घर में दवा खत्म हो गई है। पिता तुम्हारे लिए कहीं और ढूंढेंगे। पिताजी क्या करने जा रहे हैं? हेलिंग, मैं तो युवराज हूं। तुम सब मेरी बात नहीं मानते। जिंझाओ बोलो। कोई बात नहीं, मैं अपने जिंझाओं के लिए न्याय मांगूंगा। हेलिंग, सेना शहर में घुस आई है। युवराज को बंधक बना लिया। क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? महामहिम गलत समझ रही है। इस बूढ़े नौकर ने आ जाकर सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय मांगा है। 10 साल पहले जब मैं युद्ध पर गया था तो आसमान से वादा किया था कि मैं हमारे दाकी साम्राज्य और जनता की रक्षा करूंगा। आज साम्राज्य तो सुरक्षित है, लेकिन मेरी बेटी को इतना अपमान सहना पड़ा और कोई उसकी रक्षा नहीं करता। महामहिम से विनती है, इसकी जांच करें, वरना मैं अपनी 2 लाख सेना लेकर खुद जांच करूंगा। पिताजी मुझे बचाओ। जनरल, 2 लाख सैनिकों ने शहर के द्वार पूरी तरह बंद कर दिया है। जनरल के आदेश के बिना एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती। हेलिंग, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या चाहता हूं? मैं तो युवराज और महामहिम से पूछना चाहता हूं कि वो मेरी बेटी का अपमान करने वाली नटखट को रानी बनाना क्या चाहते हैं। क्या देख रहे हो? जल्दी से अपने पिता को समझाओ। अगर मुझे खरोंच भी आई तो तुम सब जिम्मेदार होगे। पिताजी, चाहे लुलू हो या जिंझाओ, आखिरकार ये हमारे अपने ही तो है। इतना बड़ा हंगामा क्यों करना? हाँ पिताजी, वैसे भी जिंझाओ ने जिद करके लुलू का अपमान किया था, इसीलिए ये हाल हुआ है। आप जिंझाओ को दंड नहीं देते, बल्कि युवराज को धमकाते हैं। अगर इससे हमें नुकसान होगा तो क्या होगा? पिताजी, हे परिवार के लिए, पिताजी कृपया अपनी जिद छोड़ दें, वरना हे परिवार के ऊपर महामहिम का कोप भड़क सकता है। मुझे इस बार छोड़ दो। मैं न सिर्फ खुद साहब की बेटी से माफी मांगने आऊंगा, बल्कि पिताजी से भी कहूंगा कि वो इसका पीछा न करें, वरना विद्रोह का आरोप 9 कुलों तक फैल जाएगा। क्या तुम समझते हो मेरी शहर के बाहर 2 लाख सेना सजावट के लिए है? 10 साल में अगर तुमने एक बार भी जिंझाओ को छोड़ दिया होता तो वो इतनी दुखी न होती। साफ कहता हूं, आज या तो मेरी बेटी को न्याय दो, वरना ये सिंहासन किसी और को मिलेगा। हेलिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, कृपया शांत हो जाइए। अभी राजकुमार और राजधानी दोनों ही जनरल हे के हाथ में है। बेहतर होगा कि हम पीछे हटकर उन्हें सेना वापस बुलाने के लिए कहें। हेलिंग, तुम्हारी बेटी के प्रति प्यार को देखते हुए मैं तैयार हूं। किसी भी कीमत पर हे की बेटी को बचाओ, तभी तुम राजकुमार को छोड़ दोगे। पिताजी, क्या आप पहले राजकुमार को छोड़ देंगे? हम वादा करते हैं, वापस जाने के बाद हम जिंझाओं की अच्छी तरह क्षतिपूर्ति करेंगे। क्या आपको ये सही लगता है? क्षतिपूर्ति? तुम लोगों के हजारों प्रयास भी जिंझाओं के आधे नाखून के बराबर नहीं होंगे। जिंझाओं का आधा नाखून भी नहीं। हेलिंग, महाराज कृपया शांत हो जाइए। मुझे जनरल हे से बात करने दीजिए। जनरल हे, सबसे जरूरी जिंझाओं की देखभाल करना है। आपके एक शब्द पर, चाहे वो पश्चिमी बर्फ कमल का रस हो या लोलांग की जीवनदायक दवा या 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी, तुरंत जनरल के घर पहुंचा दी जाएगी। यहां तक कि जिंझाओं के लिए भी आप राजा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, है ना? बर्फ कमल का रस, जीवनदायक दवा,
यही जिंझाओ को बचाने वाली दवाएं हैं। दवा कब आएगी? जाओ। 1 घंटे के अंदर दवा पहुंच जाएगी। अब क्या आप राजकुमार को छोड़ देंगे? हेलिंग, तुम क्या कर रहे हो? जब तक जिंझाओ नहीं उठती कोई भी यहां से नहीं जा सकता। तुम सभी को उम्मीद करनी चाहिए कि जिंझाओ ठीक हो जाए। तो पहले डॉक्टर को बुलाओ हे की बेटी की जांच करने के लिए। ये ऐसा कैसे हो सकता है? हे की बेटी इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हो गई? यही तुम कह रहे थे कि हे की बेटी ठीक है? डॉक्टर वेन, तुरंत पूरे अस्पताल को बुलाओ हे की बेटी की नब्ज देखने के लिए। किसी भी दवा की जरूरत हो अस्पताल से ले आओ। हाँ। हालत कैसी है? बेटी की चोटें बहुत भयानक है। हे की बेटी का चेहरा बिगड़ गया है, पूरा शरीर नीला पड़ गया है, पैर टूट गए हैं। ये चोटें सबसे बुरी नहीं है। उसके सिर पर भारी चीज से वार हुआ है, जैसे सीढ़ियों से गिर गई हो और फिर मारा गया, जिससे सिर में खून जम गया है। जान को खतरा हो सकता है। दीदी, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? हे जिंझाओ, तुमने लुलू को कई बार प्रताड़ित किया और अब भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। लाओ, उसे मंदिर ले जाओ, 20 कोड़े मारो। मैं नहीं। ठीक हो? झाओ झाओ, तुमने कितना दुख झेला है। पिता जरूर इन लोगों को जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया सजा देगा। सभी वैद्य सुनो, किसी भी कीमत पर हैजिनझाओ का इलाज करो। हमने मिस हे के घावों को साफ कर दिया है। बिंगजिलू और शेंगशी पाउडर महाराज को दे दिया गया है। अब हे जिंझाओ खुद पर निर्भर करता है कैसे इस मुसीबत से बचेगी। महाराज को विदा करो। जी। इन 10 सालों में मेरे न रहने पर जिंझाओ ने क्या किया जिससे तुम लोगों ने उसे इतना सताया? पिता। चुप रहो, मेरी बेटी सिर्फ जिंझाओ है। तुम कौन होते हो मुझे पिता कहने वाले? हेलिंग, तुम भूल गए लुलू को राजकुमारी बनना है। जिंझाओ ने खुद ही मुसीबत मोल ली। महाराज ने भी इलाज का आदेश दिया है। अब और परेशान क्यों करते हो? मैं पूछता हूँ, जिंझाओ तुम्हारी ही उम्र की है। उसने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया जिसकी सजा तुमने उसे इतनी बुरी तरह दी? जिंझाओ दीदी ने कुछ गलत नहीं किया, सारी गलती मेरी है। मुझे इस घर में नहीं आना चाहिए था। भाइयों को मत डांटो, सारा गुस्सा मुझ पर निकालो। सबसे बुरा यही होगा कि मैं मरकर अपनी गलती सुधार लूं। लुलू, पिता, क्या तुम सच में लुलू को मार डालोगे? तुम्हें सबूत चाहिए? हमारे पास है। तुम जिंझाओ की धाई मां हो। तुम्हारे पैर और चेहरे के घाव कैसे हुए? जनरल, आप नहीं जानते, जब से आप सीमा पर गए मैंने जिंझाओ को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार से पाला। लेकिन जिंझाओ का स्वभाव धीरे धीरे खराब होता गया। पहले तो वह महीने का खर्च काटती थी, फिर मारने पीटने लगी। जनरल देखो, मेरे शरीर पर ये निशान जिंझाओ ने ही बनाए हैं। मैं अपनी बेटी को जानता हूं, उसका स्वभाव खराब। जरूर इस औरत ने कुछ किया होगा। मैं नहीं। जब से तुम इस घर में आई हो जिंझाओ का स्वभाव बदल गया। तुम नहीं तो क्या भूत प्रेत का साया है? बस करो हेलिंग, मैं देख रहा हूं तुम जनरल होकर सही गलत की पहचान करो। सारी समस्या हैजिनझाओ में है। तुम उसका बचाव क्यों कर रहे हो? लुलू पर आरोप क्यों लगा रहे हो? जिंझाओ के यहाँ मुझे सही और गलत में फर्क करने की जरूरत नहीं है। वह कैसी है यह मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ। जब आप सभी अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो बस जांच करवा लीजिए। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। बताओ, तुम्हारे शरीर पर यह चोट, क्या यह सचमुच जिंझाओ ने किया है? हाँ, जिंझाओ साहिबा बहुत जिद्दी हैं। मुझ बूढ़े नौकर पर गुस्सा निकाल रही थी। अच्छा, तुम तो बिना मौत देखे मानने वाले नहीं हो। लाओ उसे अंदर। जनरल साहब, मेरी जान बख्श दो, मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। नहीं युवराजों से पैसे लूंगा। कृपया मेरे प्राण बख्श दे।
तुम इतने सालों से जनरल के महल में रहे हो। तुम्हारा बेटा जुआड़ी है, महल की संपत्ति चुराता है। तुम न सिर्फ जानते हो बल्कि छुपाते भी हो, और साहस करके कर्ज वसूलने वालों की टांग तुड़वा दी और जिंझाओ साहिबा पर इल्जाम लगाया। क्या तुम्हें लगता है कि जनरल के महल में कोई नहीं है? अरे नहीं नहीं जनरल साहब, यह सब लुलू साहिबा ने मुझसे करवाया है, नहीं तो अगर आप मुझे सो हिम्मत भी दे दें, मैं वास्तव में जिंझाओ साहिबा को बुरा भला नहीं कह सकता था। तुम लोगों ने जिंझाओ पर झूठा इल्जाम लगाया, और तो और बहाना बनाने की भी जहमत नहीं उठाई। मेरे 10 साल बाहर रहने से तुम लोग भूल गए हो कि इस महल का असली मालिक कौन है। जनरल साहब, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। हेलिंग, चाहे वो नौकर ही क्यों न हो, उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। तुम कैसे? महाराज, इस व्यक्ति ने जनरल के महल के साथ मृत्यु तक की अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए मुझे उसे मारने का अधिकार है। अगर यही वह व्यक्ति है जिसे तुम गवाह बता रहे हो, तो मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, ऐसे और लोग आएंगे तो मैं उन्हें भी मार डालूंगा। अगर महाराज को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मेरे पास और भी सबूत है। 3 साल पहले शाही शिकार के दौरान मुझ पर हमला हुआ था और मैं खाई में गिर गया था। लुलू ने बिना सोए 3 दिन तक मुझे ढूंढा और मुझे खाई से बाहर निकाला। हैजिनझाओ ने तो बाद में उस उपकार का श्रेय लेने की कोशिश की। ये तो राजद्रोह है। शायद महाराज को गुमराह किया गया है। जनरल साहब, अब जिंझाओ न सिर्फ अकेले शिकार कर सकती है, बल्कि राजकुमार को खाई से बचा भी सकती है। मेरी ही सिखाई हुई बेटी है। जहां तक मुझे पता है, उस समय महाराज को बचाने वाली जिंझाओ ही थी। यह 3 साल पुराना पत्र है। तुमने मुझे धोखा दिया। हैजिनझाओ तो पिताजी के शिकार पर गई थी और उसने राजकुमार को बचा लिया। जल्दी महल के डॉक्टर को बुलाओ। चलो। यह राजकुमार महोदय हैं, कितने सुंदर हैं। लुलू, क्या तुम राजकुमार की पत्नी बनना चाहती हो? मैं? लेकिन राजकुमार भैया तो जिंझाओ दीदी के मंगेतर हैं। मैं कैसे उनके योग्य हो सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है? हे जिंझाओ अकेले ही राजकुमार महोदय को लेकर आई थी। बस कोई दूसरा न जाने। फिर कौन जानेगा कि राजकुमार महोदय को किसने बचाया? ये तो हम तय करेंगे। अगर यह बात खुल गई? चिंता मत करो, ये बात कभी नहीं खुलेगी। आज से तुम ही राजकुमार की एकमात्र जीवनदाता हो और हे परिवार की एकमात्र बेटी। भैया, तुमने कहा था यह बात नहीं खुलेगी, फिर पिताजी को कैसे पता चला? क्यों पिताजी को यह बात पता चली? क्या सच में जिंझाओ ने मुझे बचाया था? तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हे मिंगयुआन, घर छोड़ने से पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि बहन का ख्याल रखोगे। यही है तुम्हारा ख्याल? महोदय, गलती मेरी है, मुझे पहली नजर में प्यार हो गया। भैया ने सिर्फ मेरी मदद की। कृपया महोदय, हमारे लंबे रिश्ते को देखते हुए भैया को एक बार माफ कर दो। लुलू किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार है। महोदय, ये सब मेरी गलती है। लुलू का इसमें कोई हाथ नहीं। कुछ करना है तो मुझ पर करो। छोड़ो, लुलू का प्यार सच्चा है। बस थोड़ी सी गलती हो गई। हास्यास्पद। तुम लोगों का प्यार तो गहरा है। एक ही बात जिंझाओ पर लागू हो तो बुराई, और उस पर लागू हो तो गलती। पिताजी, ये तो बस एक छोटी सी बात है। क्या आप सच में लुलू को मरवा देंगे जिंझाओ के पापों का प्रायश्चित करने के लिए? हे मिंगयुआन, कुछ साल पहले की बात है, क्या तुम भूल गए?
उस समय सीमांत गांव में तुम चारों को बेघर अकेला देखकर मैंने तुम्हें जनरल के घर लाया। तुमने वादा किया था कि जिंझाओ की रक्षा करोगे और आज जिंझाओ सारी चोटें तुम्हारी वजह से हुई हैं। पिताजी, ये मेरी गलती है। मैंने ठीक से देखभाल नहीं की। जिंझाओ बहन, पिताजी, मैं भी गलत था। जिंझाओ वो अभी एक बच्ची है। हमने उस पर बहुत ज्यादा सख्ती की। बच्ची मर गई, अब दूध याद आया। अब माफी मांगने से क्या फायदा? जब जिंझाओ जागेगी, तुम चारों जनरल के महल से निकल जाओ, कभी वापस मत आना। पिताजी, पिताजी, मैं पिताजी, पी बाहर निकलो। आज के बाद मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। पिताजी, मैं गलत था। मैं भविष्य में बहन की अच्छी देखभाल करूंगा। कृपया हमें न निकालें। ठीक है पिताजी, हम बचपन से अनाथ हैं। आपने हमें त्याग दिया। हम कहाँ रहेंगे? आज पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम लोगों को अपनाया, वरना जिंझाओ को यह यातना नहीं झेलनी पड़ती। तुम पूछते हो कि मैं क्या करूं? क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंझाओ का क्या होगा? गेट से बाहर निकलो, चले जाओ। पापा, झाओ झाओ, तुम आखिरकार जाग गई। कृपया उन्हें न निकालें। मैं ठीक हूं। मूर्ख बच्चे, उन्होंने तुम्हें 10 साल तक प्रताड़ित किया और तुम अभी भी उन्हें माफ करना चाहते हो। पापा, अगर वे चले गए तो मैं बदला कैसे लूंगी? ठीक है, पापा समझ गया। तुम आराम से ठीक हो जाओ। पापा उन्हें रखेगा ताकि तुम्हारा बदला ले सके। जनरल ही, चूंकि ही साहिबा जाग चुकी है, क्यों ना मैं लुलू को अपने महल ले जाऊं। अब से वो जनरल के महल की नहीं, बल्कि मेरी महल की होगी। नामुमकिन। जिंझाओ अभी जागी है। उसे यहां रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। महाराज, अगर आप मुझे ले जाएं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर मैं जनरल के महल में रही, जनरल ही मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। जिंझाओ का कस अभी छुड़ाया नहीं गया है। तुम महल से एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकते। पिताजी, मैं लुलू के लिए सजा लेने को तैयार हूं। कृपया लुलू को छोड़ दें। तुम खुद को बचाने में असमर्थ हो। तुम्हारे पास उसे बचाने की शक्ति कहां है? पिताजी, क्या आप वाकई लुलू को मरना चाहते हैं? तुम लोग मरने के रास्ते पर हो और अभी भी उसकी तरफ से बात कर रहे हो। तुम लोग आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो, यह क्या चीज है? हेलिंग, ये क्या है? यह पिछले 10 सालों में मैं और जिंझाओ महाराज को रोके गए पत्र। पिताजी, मुझे समझने दो। लुलू वह आपकी याद में बहुत व्याकुल थी, लेकिन आप केवल जिंझाओं के संदेशों का जवाब देते थे। हमें मजबूरन यह रास्ता अपनाना पड़ा। हाँ पिताजी, इसके अलावा आप हमारे पत्रों का जवाब नहीं देना चाहते थे, इसलिए हम यहां हैं। एक गुट जिसकी बातें केवल प्यार और रिश्तों के बारे में है। मैं जिन पत्रों की बात कर रहा हूं, उनमें यह प्यारी सी चीज मिली हुई है। दुश्मनों से मिलीभगत का सबूत। लुलू, मैंने नहीं किया। वो कैसे दुश्मनों से मिलीभगत कर सकती है? हाँ पिताजी, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। लुलू बहुत सीधी सादी है। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। सीधी सादी? अपनी आंखें खोलकर देखो, इस पर तुम्हारी लिखावट कैसे आई? हेवाइजन, तुम्हें और कुछ कहना है? महाराज, ये वाकई में मैंने नहीं लिखा। तुम्हारे अलावा और कौन? ये
लुलु सच में बहुत होशियार है। सिर्फ 2 महीने में ये लिखावट मेरी लिखावट से लगभग मिलती जुलती है। दूसरे भाई की लिखावट पहले, तीसरे और चौथे भाई से ज्यादा अच्छी है। लुलु को जरूर ज्यादा लिखना चाहिए दूसरे भाई की शैली सीखने के लिए। लुलु संतुष्ट है। सच में तुम हो लुलु, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैम? यह तो तुम्हारी लिखावट है दूसरे भाई। तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? महाराज, लुलु ने वाकई में ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो लुलु अभी मरकर साबित कर देगी। लुलु, जल्दबाजी मत करो। वे तुम पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं करता हूं। पहले भाई। पिताजी, लुलु पर जरूर झूठा आरोप लगाया गया है। कृपया पिताजी इस मामले की जांच करवाएं। जांच? जरूर जांच होगी। हम है परिवार, राजा और प्रजा के प्रति वफादार हैं। हम इस प्यारी सी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर सच में यह इस प्यारी सी चीज ने किया है तो महाराज क्या करेंगे? महाराज, यह जांच की जरूरत नहीं। ये पत्र मैंने लिखा है। मुझे जेल में डाल दो, जनरल है। अब हवाईजन ने अपराध स्वीकार कर लिया है। तुम क्या करोगे? बेशक कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। लाओ, हवाईजन ने दुश्मनों के साथ मिलकर देशद्रोह किया है। आज से वह अब हमारे परिवार का सदस्य नहीं है। उसे काल कोठरी में डालो। 18 प्रकार की यातनाएं चखो। हेलिंग, तुम? महाराज, क्या तुम भी इस बूढ़े मंत्री को सजा देना चाहते हो? जनरल है, मजाक कर रहे हो? तुम 10 साल से युद्ध में हो। यह मामला निश्चित रूप से तुम्हारे साथ जुड़ा है। बड़े, तीसरे, चौथे, अब तक क्या तुम अभी भी उसके साथ उलझे रहना चाहते हो? पिताजी, लुलु अभी छोटी है, समझदार नहीं है। कृपया उसे छोड़ दो। हम बाद में उसे सिखाएंगे। जरूरत नहीं। जब लुलु पूर्वी महल में प्रवेश करेगी तो मैं भी लुलु को अच्छी तरह से सिखाऊंगा। जनरल को चिंता करने की जरूरत नहीं। युवराज महाराज सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। बार बार इस देशद्रोही की रक्षा कर रहे हैं जिसने हमारे जिन राजवंश को नुकसान पहुंचाया। शायद पूर्वी महल की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। मैं महाराज से अनुरोध करता हूं, युवराज को हटाकर नया युवराज नियुक्त करें। हेलिंग, तुम मेरे सामने से पूर्वी महल वापस जाओ। अच्छी तरह से सोचो। महाराज का क्या मतलब है? इस बूढ़े मंत्री ने तो कहा युवराज को हटाकर नया युवराज नियुक्त करें। जनरल है, आज तुम्हारी सजा भी हो चुकी है। जो करना था वो हो चुका है। बस करो। युवराज का निर्णय देश के लिए महत्वपूर्ण है। क्या तुम अकेले ही तय करोगे? ठीक है। तुम्हारी बेटी के प्रति प्यार को देखते हुए शहर घेरने के मामले में मैं तुम्हारे खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं करूंगा। महाराज नहीं करेंगे, लेकिन इस बूढ़े मंत्री ने नहीं कहा कि वह नहीं करेगा। जिंजाओ अभी भी बिस्तर पर पड़ा है। हेलिंग, आज मैंने तुम्हें काफी सम्मान दिया है। ज्यादा मत बढ़ाओ। तुम्हारी बेटी का मामला तुम्हारे कुछ दत्तक पुत्रों ने किया है। युवराज से इसका क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। अगर इस बूढ़े मंत्री के पास सबूत हो कि युवराज ने जिंझाओ का अपमान किया तो क्या युवराज को हटाया जा सकता है? झाओ झाओ, चिंता मत करो, पापा को पता है। एक युवराज की बात छोड़ो, चाहे सम्राट ही क्यों न हो, अगर उसने मेरी झाओ झाओ को परेशान किया तो उसे कीमत चुकानी होगी। महाराज, जनरल को अपनी बेटी से बहुत प्यार है। शहर घेरने जैसा काम भी कर दिया। शायद पहले ही सबूत कर लिए हैं। महाराज, कृपया धोखा न खाएं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह बेशर्म हूं? अंदर ले आओ। बोलो, महाराज ने जिंझाओ के साथ क्या किया? बहुत कुछ। जब से महाराज को हेलुलु से पहली नजर में प्यार हो गया, सिर्फ हेलुलु को खुश करने के लिए उसने कई बार मालकिन का अपमान किया। हेलुलु ने बस कहा पसंद है, और मालकिन को सब कुछ छोड़ना पड़ा। हेलुलु का एक नाखुश और मालकिन को उनके लिए खिलौना बना दिया गया। इस बार मालकिन को यान्यू लाओ भेजा गया। यह सब राजकुमार महाराज की जानबूझकर छूट थी। नहीं, ये तो साफ तौर पर है जिंझाओ है। उसने जान बचाने का श्रेय उसने दिया। और अब भी बहस कर रही है। किसने जान बचाने का श्रेय चुराया? यह महाराज सबसे बेहतर जानते हैं।
मैं बस तुम्हें जान से ज्यादा चाहता था। तुम लोगों और राजकुमार की तरह नहीं, जो या तो मूर्ख हैं और दूसरों के हथियार बन जाते हैं या फिर विद्रोह की साजिश रचते हैं। विद्रोह? पिताजी, जनरल है तो बेटी की घटना से पागल हो गए हैं। आप उन पर विश्वास न करें। क्या सच में? अगर गवाह हो तो? जनरल है, मैं और पिताजी विजय के घायल होने को देखते हुए, चाहे आप कुछ भी कहें या करें, हम आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन आप भी ज्यादा ना हो और हर गंदगी मेरे ऊपर मत डालो। हन, महाराज इतने आश्वस्त हैं तो पहले गवाह देख लेते हैं। कौन सा गवाह? गवाह कहाँ है? वो यहां कैसे? पिताजी, महाराज को प्रणाम। मार्किन, आप रानी की साथ में आई नौकरानी हो। आप यहां कैसे? हाँ, मार्किन यहां कैसे? क्या आप महल में नहीं थी? महाराज, मैं आज गवाही देने आई हूँ। राजकुमार महाराज बुरे इरादे से विद्रोह की साजिश रच रहे हैं। सबूत है आपके महल के तहखाने में कवच और इंग्युआन शहर में, जो सिर्फ राजकुमार महाराज के अधीन है, लोहे और नमक की खाने। पिताजी, मैं निर्दोष हूं। हेली तो साफ तौर पर पागल हो गए हैं। वो बेटी का बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मार्किन, मैंने तुम्हें बचपन से सबसे करीबी समझा। तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? उसकी वजह से। तुम्हें पता है यह फूलदार 5 लाख ताईएलआईजी का है? मालकिन, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। मैं सच में जानबूझकर नहीं तोड़ा, मालकिन। चाहे तुम्हें घर जमीन बेचनी पड़े, मुझे चुकाना होगा। मालकिन, चाय पीजिए। एक कप चाय भी ठीक से नहीं बना सकती, तुम्हारा क्या फायदा? माफ कीजिए, मैं फिर से बनाती हूं। जल्दी चली जाओ। लुलू जी, मेरा बेटा पहाड़ से गिर गया है। उसकी जान खतरे में है। कृपया मुझे महल से जाने दीजिए। मैं उसे एक बार देखना चाहती हूं। बस एक नौकर है, मर गया तो क्या हुआ? राजकुमार ने तुम्हें मेरी सेवा के लिए भेजा है, तो शांति से महल में रहो। अगर राजकुमार यहां होते तो मैं आपको परेशान नहीं करती। कृपया लुलू जी, कृपया लुलू जी। हे लुलू, जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें बुरी तरह से मरवाऊंगी। उसकी वजह से मैं कई सालों से महल में हूं। मैं यहां एक सम्मानित व्यक्ति हूं। पहले हे परिवार की बड़ी बेटी भी मेरा सम्मान करती थी, लेकिन यह झूठी राजकुमारी जब राजकुमार यहां होते हैं तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन जब वे नहीं होते तो मुझे अपमानित करती है। मुझे अपने बेटे को आखिरी बार देखने भी नहीं दिया। मैं नहीं देख पाई। राजकुमार, मैं जानती हूं कि मां जी आपकी मां की सेविका थी। आप उन्हें अपनी मां की तरह मानते हैं। हा 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 हा। राजकुमार, मैंने आपको बचपन से देखा है। सब कुछ ठीक है, लेकिन यह औरत आपको विद्रोह के लिए उकसा रही है। मैं आपको गलत राह पर जाते नहीं देख सकती। राजकुमार, आदेश सुनाओ। किए, तुम्हारा चरित्र दोषपूर्ण है। तुम राजकुमार बनने के योग्य नहीं हो। तुम्हें जेल में डाल दो, सख्त निगरानी में रखो। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। तुम क्या करना चाहते हो? मैं राजकुमारी बनने वाली हूँ। तुम्हारी ऐसे हुई करने की राजकुमार तो है, छोड़ेंगे नहीं। राजकुमार ने विद्रोह किया और उन्हें हटा दिया गया। तुम अभी भी राजकुमारी बनने का सपना देख रही हो? ले जाओ, इसे जेल में डाल दो। नहीं जनरल है, मैंने गलती कर दी। तुम्हें गलती का एहसास नहीं है, तुम्हें मौत का डर है। ले जाओ। रुको पिताजी। एमिंगयुआन, तुम भूल गए कि एहुआइजन की मौत हेलुलू के हाथों हुई थी। क्या तुम उसी राह पर चलना चाहते हो?
लुलू को हमने पाला है। मैं उसकी सजा स्वीकार करता हूं। हिमिंगयुआन, अगर तुमने जिंझाओ के लिए उसके 10वें हिस्से जितना भी ध्यान दिया होता, आज मैं इतना निराश नहीं होता। मेरे मन में एक सवाल है। तुम लोगों ने जिंझाओ की देखभाल करके मेरे प्राणों के उपकार का बदला चुकाया है, लेकिन हे लुलू, यह अज्ञात मूल की लड़की, उसने ऐसा क्या किया है जो तुम भाइयों को इतना मोहित कर दिया? लुलू वो अलग है पिताजी। आपने हमें रखा सिर्फ संरक्षक बनाने के लिए, और वो है जिंझाओ। हालांकि एक लड़की है, लेकिन उसमें लड़कियों जैसा कुछ भी नहीं है। वो लुलू जैसी बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में हमने सम्राट को बचाया, लुलू को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बेघर थी, बहुत दयनीय लगती थी। हम उसकी तरफ थोड़ा झुक गए, लेकिन समय बीतने के साथ हम धीरे धीरे जिंझाओ को भूल गए। तुम लोग बार बार कहते हो कि मैं तुम्हें संरक्षक समझता हूं। क्या जनरल के महल में नहीं आए हो? हर चीज में जिंझाओ जैसे ही, लेकिन अब तुम लोग उन्हें ले जाने के लायक भी नहीं हो। बाहर जाकर घुटने टेको। जब जिंझाओ जागेगी तभी तुम उठना। सम्राट को सख्त निगरानी में रखो। जिन लोगों ने जिंझाओ का अपमान किया है, उन सभी को वापस बुलाओ जब जिंझाओ जागे। इन 10 सालों का दुख उन्हें वापस चुकाओ। गोदाम की चीजें इतनी कम कैसे हो गई? दक्षिण चीन सागर के मोती, पूर्वी चीन सागर के नेकलेस, ये सब मैंने जिंझाओ के लिए बक्सों भर खरीदे थे। अब कैसे सिर्फ इतने कम बचे हैं? झाओवू को बुलाओ। महोदय, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फिर किससे है? ये सब कुछ युवराजों और उस हेलुलू ने किया है। आप घर पर नहीं थे। वे अक्सर गोदाम देखने आते थे। मैं वास्तव में रोक नहीं पाया। फिर सामान कहाँ है? ये मैं बताता हूं। हेलुलू के महल में एक निजी गोदाम है, जिनसे युआन में ही है। पता नहीं कहां से आई यह सुंदरी, हे परिवार में घुसकर खाती पीती रही, निजी गोदाम भी जमा कर लिया। किसने दी इतनी हिम्मत? सब युवराजों ने व्यवस्था की। मैं कुछ नहीं जानता। फिर से ये तीनों दुष्ट, उन्हें बुलाओ, मैं सुनना चाहता हूं। वे क्या स्पष्टीकरण देते हैं? जी महोदय। पिताजी। महोदय, ये हेलुलू की सारी संपत्ति है। मेरी बेटी की चीजें लूटकर उसके निजी गोदाम में भर दी। पिताजी, मैंने लुलू को थोड़ा सा दे दिया। झाओ झाओ के पास तो बहुत कुछ है। उसे थोड़ा सा देने से क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा? तुम मुझे बताओ, यह थोड़ा सा है? महोदय, ये सही नहीं है। पत्थर पुआल, तुम उसे अपनी बहन की तरह मानते हो, पैसा कमाने का साधन। नहीं, लुलू ऐसी नहीं है। हाँ, लुलू ने कहा था जनरल के घर की चीजें उसे कोई लेना देना नहीं। वो कभी भी गलत हरकत नहीं करेगी। जनरल, अभी घर की चीजों की कीमत 100,000 से ज्यादा नहीं है। नहीं हो सकता। वो गरीब घर से है, लेकिन उसका चरित्र उच्च है। बिल्कुल नहीं, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। हाँ, और मैं हमेशा उसे पैसे देता रहा हूं। उसे पैसों की कमी नहीं हो सकती। हाँ, मैंने भी उसे काफी दिया है। वो जरूर किसी मजबूरी में होगी, जल्दी पैसे की जरूरत होगी, तभी ऐसा किया। पूरे 10,000 कम है। हेलुलू इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती। इतना पैसा जब तक कि वह कुछ बड़ा नहीं चाहती। चूंकि तुम लोग उस पर इतना भरोसा करते हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम हेलुलू को बताओ, उसे 3 दिन का समय दो। या तो जिंझाओ की सारी चीजें वापस लौटा दे, या 10,000 चांदी के सिक्के चुकाए। 10,000। पिताजी, लुलू तो एक अनाथ लड़की है। जनरल के घर में रहना उसके लिए आसान नहीं है। वो कैसे इतना पैसा दे सकती है? जिस तरह से जनरल के घर से लिया, उसी तरह वापस लाओ। बाहर निकलो। शिनफिंग, तुमको जाकर जांच करो। महाराज, वह हेलुलू कौन है? जी। भैया भैया, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। लुलू, डरो मत। हम जल्द ही तुम्हें बचा लेंगे। पिताजी का मन बदल गया है। नहीं, पिताजी ने तुम्हारा छोटा खजाना खाली देख लिया। तुम्हें देना होगा। हमें 10,000 चांदी के सिक्के देने होंगे हैजन झाओ के खर्च की भरपाई के लिए। 10,000? यह बूढ़ा सच में बड़ी बात कर रहा है। 10,000 चांदी के सिक्के। मेरे पैसे मेरे परिवार वालों ने ठग लिए।
मेरे पास सच में पैसे नहीं है, नहीं तो मैं जिनझाओ के पास जाती। मैं मरकर माफी मांग लेती। लुलू, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, बस थोड़े से पैसे की बात है, हम तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। मरने की क्या जरूरत है? भैया, तुम लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं जीवन भर तुम्हारी बहन बनकर रहूंगी। लुलू, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूं, पैसे जुटाकर लौटता हूं। अरे, ये थोड़ा सा पैसा पर्याप्त नहीं है भैया, ये मेरा है। अभी हम सबके पास मिलाकर भी 6 लाख से कम ही है। इसके अलावा जो कुछ भी बेचा जा सकता है, दुकानें, गहने, वो भी 8 लाख से कम ही होगा। इससे लुलू को कैसे बचाएंगे? ठीक है, हमारे पास नहीं है, लेकिन जिनझाओ के पास है। हाँ, जिनझाओ हमारे प्रति हमेशा आज्ञाकारी रही है। बस 2 लाख, बस हम उसे थोड़ा सा अच्छा व्यवहार दें, वो जरूर देगी। हाँ, ये जिनझाओ हमेशा हमारे करीब आना चाहती है। अगर बिल्कुल भी नहीं, हम उसे पिता से कम लेने के लिए कहने भेज सकते हैं। फिर किस बात की प्रतीक्षा है? चलो हम तुरंत चलें, जल्दी से लुलू को बचाकर लाते हैं। चलो चलते हैं। मालकिन ने कहा है, स्वामी के अलावा किसी से न मिलें। तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है, मैं जिनझाओ का बड़ा भाई हूं। जिनझाओ सबसे ज्यादा मुझे ही देखना चाहती है। हटो। नहीं, मालकिन ने कहा है, स्वामी के अलावा कोई भी नहीं। मैं कह रहा हूं, क्या तुम? अरे चुंजी, मैं जानता हूं तुम सोचते हो कि हमारा जिनझाओ से झगड़ा है, लेकिन जिनझाओ को सबसे ज्यादा प्यार हम भाइयों से ही है। बस तुम अंदर जाकर सूचना दे दो। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो हमसे नहीं मिलेगी। हाँ, तुम अभी जाकर सूचना दो, वो निश्चित रूप से हमें मना नहीं करेगी। मैं ही जिनझाओ, जनरल परिवार की इकलौती बेटी हूँ। कोई भाई नहीं है, इन्हें बाहर निकालो। आओ, इन्हें। ये लोग मामले की आराम में कदम डाल रहे हैं। ये तो इन्हें। मैं परिवार का युवराज हूँ, जिनझाओ का भाई। मुझे विश्वास नहीं कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगे। सम्मानपूर्वक। तुम जनरल ही के आदेशानुसार जो कोई भी महामहिम के आराम में बाधा डाले, मार डालो, बचाने की कोशिश न करो। छोड़ो, चूंकि जिनझाओ भाई बहन के प्रेम का ध्यान नहीं रखती, तो हम चले जाते हैं। तो क्या करें? हमने सारा सामान बेच दिया, फिर भी 10 लाख पूरे नहीं हो रहे। दूसरे भाई का हिस्सा अभी तक नहीं गिना, उसका हिस्सा बेचने के बाद ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, मैं ये बात कैसे भूल गया। जब लुलू को बचा लेंगे तो हम सारा प्यार सिर्फ लुलू इस एक बहन को देंगे। पिताजी, स्वामी, वास्तव में 10 लाख रुपए कम नहीं है। लेन देन पूरा। तुम लोग जाकर अपना सामान समेटो, आज ही बाहर निकल जाओ। क्यों पिताजी? जिनझाओ बहन अब ठीक हो गई है। लुलू का पैसा हमने वापस भी कर दिया है। यह कर्ज तुम्हें ही चुकाना था। जहां तक जिनझाओ की बात है, मैंने पहले ही कहा था, जिसने भी उसे चोट पहुंचाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। खासकर तुम लोग मेरी संतान भी नहीं हो, मेरे है परिवार में तुम्हें रखने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। निकल जाओ। पिताजी, अरे कोई है, आज के बाद ये परिवार के आसपास भी नहीं भटकना। ले जाओ इन्हें। पिताजी, सब पता चल गया। यह 1 लाख टका कहां से आया? मालिक, तीनों युवराजों ने अपनी सारी संपत्ति बेच डाली, दुकानें तक वापस बेच दी, लेकिन हमारे ही लोगों ने कम दाम में खरीद ली है। यह भी ठीक है। जब वे जनरल के महल में आए थे तो खाली हाथ थे, जाते समय भी खाली हाथ हैं। तुम उनकी गतिविधियों पर नजर रखो, कोई भी हालत हो तुरंत सूचना देना। जी मालिक, वे तीनों और हेलुलू किसी और कोठी में ठहरे हैं। क्या उन्हें वहां से निकाल दे? नहीं, पहले रहने दो। इस तरह हम उन पर नजर रख सकते हैं। लुलू, जल्दी दवा पी लो। धन्यवाद दादा। मैं चाहती हूं तुम मुझे पिलाओ। बहुत कड़वी है, मैं नहीं पीऊंगी। लुलू, तुमने दवा क्यों फेंक दी? बस एक कटोरी दवा थी, नौकरों से फिर से पकाने को कहो। लुलू, अब पहले जैसा नहीं है। हमारे पास पैसे कम है। इस दवा में जो जड़ी बूटी है, वो तुम्हारे तीसरे भाई ने एक दिन की नकल करके हासिल की है। तुम थोड़ा सहन कर लो। पैसे नहीं है। जनरल के महल में पैसे कैसे नहीं होंगे? लुलू,
तुमने हे परिवार के खजाने को खाली कर दिया। हम तीनों भाइयों ने अपनी सारी बचत खर्च कर दी, तब जाकर तुम्हारा हिसाब किताब ठीक किया, लेकिन अंत में पिताजी ने हमें निकाल दिया। अब हे परिवार के नहीं रहे। लुलू, अब से हमें कम खर्च करना होगा। 3 नाकारा। इतनी जल्दी है परिवार से निकाल दिए गए। लगता है अब अगली योजना शुरू करने का समय आ गया है। महाराज, पिताजी ने राजकुमारी को देखा। मैंने जो चीज लाने को कहा था वह लाए हो? इस जी मेईवान के साथ हमारी योजना सफल होगी। महाराज, आपने पहले ही हेलिंग और राजपरिवार के बीच झगड़ा करा दिया है। फिर खुद जोखिम क्यों ले रहे हैं? मूर्ख। अगर हेलिंग वाकई क्यों राजपरिवार के नाकारों से निपट सकता तो मैं हेलियन लुलू इतने समय तक छुपकर क्यों रहती? तो आपका इरादा है? मैं दाक्यू राजपरिवार की तलवार का इस्तेमाल करके होलिन को मारना चाहती हूँ। राजकुमारी बुद्धिमान है। बेईमोंग राजकुमारी। लुलू बेईमोंग की राजकुमारी है। हाँ, मैंने खुद दरवाजे पर सुना। जनरल, क्या महाराज को सूचना दे? नहीं, महाराज बहुत चालाक हैं। उन्हें थोड़ी कड़वी दवा दिए बिना वे मेरी बात नहीं मानेंगे। अधिक सैनिक तैनात करो, बेईमोंग की गतिविधियों पर नजर रखो और साथ ही हेलुलू पर कड़ी निगरानी रखो। मैं देखना चाहता हूं वह क्या उलटफेर कर सकती है। जी। तुम कहाँ गई थी? भैया, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? हमने तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं, तुम्हें देने आए थे, लेकिन पता चला कि मेरी प्यारी बहन बहुत व्यस्त लग रही थी। लुलू, पूरे 2 घंटे तुम कहाँ थी? धर, ये तीनों क्या उल्टा सीधा कर रहे हैं? अगर इनमें थोड़ी भी उपयोगिता न होती। हाय, छोड़ो, आज का दिन ही सही है, अभी करते हैं। भैया, तुम लोगों ने कहा था न कि पैसे नहीं है। कल रात मैंने रुमाल सिलकर बेच दिए, 3 तोले चांदी मिली। मैं तो बस भाइयों का दर्द समझती हूँ। तुम सच में रुमाल बेचने गई थी? तो ये मूर्ख नहीं जानते कि मैं क्या करने गई थी? फिर समझाना क्या है? क्या तुम लोगों को लगता है मैं किसी परदेसी मर्द से मिलने गई थी? लुलू, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने देखा तुम चाय घर गई थी, देर तक नहीं लौटी। मैंने सोचा मौका आ गया। भैया, मैं चाय घर में वास्तव में राजकुमार से मिलने गई थी। राजकुमार को देखो, क्या उसे हटाया नहीं गया था? उसे देखने से क्या फायदा? भैया, 3 भैया, 4 भैया, सम्राट ने राजकुमार को हटाया क्योंकि हेलिंग ने दबाव डाला, नहीं तो वह क्यों देर करता? नए राजकुमार की घोषणा करने से इनकार कर रहा है। तुम्हारा मतलब है? मैं दरबार को शुद्ध करूंगा। लुलू हेलिंग ने हमें जनरल के महल से निकाल दिया, लेकिन आखिरकार पिता पुत्र का रिश्ता है। देखो, हम गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, उसने हमें बाहर नहीं निकाला। भैया, तुम अभी भी इतने भोले कैसे हो? तुम सोचते हो वह वास्तव में इतना दयालु है? हेलिंग तो बस लोगों की नजरों में गिरने से डरता है, इसलिए हमें यहाँ रखा है। जब यह मुसीबत टल जाएगी, हम जरूर मर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है लुलू सही कह रहा है। हेलिंग सिर्फ हेजिनझाओ को प्यार करता है। उसने कभी हमें अपना बेटा नहीं समझा। हम सिर्फ उसकी बेटी की देखभाल करने वाले कुत्ते हैं। हाँ, अभी राजशाही कमजोर है। अगर हम सम्राट की मदद कर हेलिंग इस देशद्रोही को खत्म कर दे, तो सम्राट और राजकुमार हमें जरूर इनाम देंगे। ठीक है, लेकिन क्या सम्राट हम पर विश्वास करेगा? चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। महाराज, और मत पीजिए। तुम भी मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? कुत्ते के बच्चे, चले जाओ। माफ करे, मैं जा रहा हूं। हेलिंग। महाराज, मैंने कहा था, मुझे परेशान मत करो। अगर महाराज मुझसे मिलना नहीं चाहते तो लुलू विदा लेता है। लुलू, मुझे नहीं पता था कि तुम हो। माफ करना। मुझे लगा था कि राजकुमार भैया कुछ दिन नहीं मिले तो मुझे भूल गए। कैसे भूल सकता हूं? मैं किसी को भूल जाऊं, तुम्हें नहीं। बस अब मैं राजकुमार नहीं हूं। तुम अब मुझे ऐसे मत बुलाओ। लुलू के दिल में आप हमेशा राजकुमार महाराज रहेंगे।
लुलु, मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर सच में सिंहासन मिला तो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। महाराज जल्दी मत कीजिए। मुझे पता था तुम भी उन लोगों की तरह हो, मुझे हटाए जाने पर मेरी उपेक्षा कर रहे हो। अन्याय है महाराज। लुलु के पास एक तरीका है आपको वापस राजकुमार का पद दिलाने का। क्या ये सच है? ये योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इस तरह क्या ये आपके लिए अनुचित नहीं होगा? मैं महाराज की मदद कर सकी हूँ, मुझे थोड़ी सी असुविधा कोई मायने नहीं रखती। यह कुछ भी नहीं है, और फिर महाराज की उम्र भी हो चुकी है। जब वे स्वर्गवासी हो जाएंगे तो क्या मैं अभी भी आपके हाथ से नहीं निकल पाऊंगी, आपकी मुट्ठी में? तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं, एक बार फिर से मेरी सेवा करो। तुम क्या कहती हो लुलु, क्या वो सफल हो पाएगी? भाई, अब तो स्थिति यही है, हमें एक कदम आगे बढ़कर देखना होगा। थक गए हो? आराम करो, जल्दी ओढ़ लो, ठंड न लग जाए। मैं इतनी नाजुक कहाँ हूँ? पिताजी की बात मानो, सारा दोष मेरा है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। अगर तुम्हारी मां को पता चला तो वह मुझे जरूर डांटेगी। आपको दोष नहीं देना। जनरल, जाओ जाओ, पहले तुम अच्छे से आराम करो, पिताजी को कुछ काम निपटाना है। बताओ। जनरल, मैंने आपके आदेश के अनुसार दिन रात हीलुलु पर नजर रखी। आज दोपहर हिमिंजुया और अन्य लोगों ने पूर्वी महल के प्रबंधक को रिश्वत दी और हीलुलु को महल में भेज दिया। जासूसों की रिपोर्ट के अनुसार वो बर्खास्त शाहजादे के कमरे में गया और अभी तक वापस नहीं आया। यह उत्तरी मंगोलिया की राजकुमारी वह शाही परिवार के लोगों के जरिए मुझसे निपटना चाहती है, लेकिन वह भूल गई कि क्यूआई परिवार शाही बन पाया केवल इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि वह सम्राट बने। जनरल, क्या मुझे कुछ करना चाहिए? जरूरत नहीं, तुम नजदीक से निगरानी करो, मेरे आदेश के बिना कोई कार्रवाई न करो। जी। मंच तो तैयार है, अगर उन्हें नाचने न दिया जाए तो क्या यह अफसोस की बात नहीं होगी? पिताजी, मैंने सुना है कि तुम्हें बर्खास्त कर दिए जाने के बाद तुम हर दिन शराब पीकर दुख भूलने की कोशिश करते हो। क्या आज पूर्वी महल की शराब खत्म हो गई? पिताजी, पुत्र को पहले नहीं पता था कि पिताजी की स्थिति इतनी कठिन है। मैंने अनजाने में पिताजी को खतरे में डाल दिया, कृपया मुझे क्षमा करें। तो फिर बताओ, मेरी क्या कठिनाइयां हैं? पिताजी, हालांकि आप सम्राट हैं, लेकिन आप प्रजा की चिंता करते हैं और मजबूरी में हीलिंग के अधीन हैं। पुत्र न केवल आपकी चिंताओं को कम करने में असमर्थ रहा, बल्कि हीलिंग को आपके खिलाफ कार्रवाई करने का मौका भी दे दिया। कृपया मुझे दंड दे। हाँ पिताजी, आप क्यों हंस रहे हैं? क्या पुत्र ने कुछ गलत कहा? उठो। येर, तुम्हारी ये समझ देखकर मैं बहुत खुश हूं, लेकिन क्या तुम जानते हो मैंने क्यों छुपाया और हमेशा पीछे हटा? क्योंकि उसके पास भारी सेना है और वह युद्ध में कुशल है। तुम्हारा कहना गलत नहीं है, मुझे वास्तव में उसकी जरूरत है ताकि वो मेरे लिए चारों ओर शांति स्थापित कर सके। लेकिन सबसे बड़ी वजह है उस हेलिंग का कोई बेटा नहीं है। मैं मूर्ख हूं, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाता हूं। हेलिंग का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए भले ही वो सिंहासन हड़प ले, वो अधिक से अधिक कुछ दशकों तक सम्राट रह सकता है, लेकिन ये सम्राट को इतिहास में बदनाम कर देगा। इसलिए मैंने उसे बढ़ावा दिया, उसे सहन किया, उसे छोड़ दिया, चाहे उसका जीवन कितना भी शानदार रहा हो। एक दिन उसकी मृत्यु होगी और उस समय हम और उसका परिवार हिसाब करेंगे। ये बातें किसी ने तुम्हें सिखाई है ना? ताक्यू सम्राट वास्तव में प्रसिद्ध है। तुम कैसे बाहर आ गए? मैंने तुम्हें नहीं कहा था। बेईमान की राजकुमारी हेलियन लुलो ताक्यू सम्राट को प्रणाम करती है। तुम बेईमान की हो? खड़े हो जाओ। तुम बेईमान मेरे राजपरिवार के साथ मिलकर हेलिंग को खत्म करना चाहती हो? बहुत अच्छा विचार है, लेकिन दुर्भाग्य से
तुम्हारी सहयोगी चुनने की दृष्टि अच्छी नहीं है। पिताजी माफ कर दो, ये छोटी सी प्यारी मुझे आपको जहर देने के लिए उकसा रही थी, आपको नियंत्रित करना चाहती थी। मैं पहले नहीं जानती थी कि सम्राट इतने शक्तिशाली हैं, इसलिए मैंने यह नीच योजना बनाई। कृपया मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं, जब तक हेलिंग को खत्म किया जा सकता है मैं इसकी जांच नहीं करूंगा। धन्यवाद सम्राट। हेलिंग स्वभाव से बहुत संदेहास्पद है, इस बारे में जानने वाले कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। पिताजी। सम्राट चिंता न करें, यह चीमी गोली राजकुमार को हमेशा के लिए चुप करा देगी। नहीं, मैं कठपुतली नहीं बनना चाहता, मैं आपका अपना बेटा हूं। पिताजी, मेरे और भी बेटे हैं। मैं सम्राट वास्तव में एक महान योद्धा है जो अपने बेटे को भी छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ थोड़ी सी कठिनाई है। अपनी योजना बताओ। जैसी आज्ञा सम्राट। शाही आदेश आया है। पढ़ो। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का आदेश है। महान जनरल हेलिंग ने 10 साल तक युद्ध किया है, उनके युद्ध कौशल अद्वितीय है। विशेष अनुमति के साथ बेटी हे जिनझाओ को सुबह पदवी दी गई। शाही आदेश। जनरल है, आदेश स्वीकार करें। वापस जाकर सम्राट को बताओ। मैं समझ गया। जी। शायद मैं नहीं जाऊंगी। जाओ, पापा के साथ आसमान भी नहीं गिरेगा। महान जनरल हे लिंग को बुलाओ। इकलौती बेटी है जिनझाओ को दरबार में पेश होने दो। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से एक कुर्सी लाओ। क्या तुम नहीं देख रहे कि मेरी बेटी तक गई है? जनरल हे ने कड़ी मेहनत की है। मिस हे की तबीयत ठीक नहीं है, कुर्सी देनी चाहिए। कुर्सी दो। मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ, कुर्सी की जरूरत नहीं। चूंकि जनरल हे को जरूरत नहीं तो छोड़ो। क्या ये जनरल हे के दत्तक बेटे और बेटियां नहीं हैं? वे यहां क्यों आए हैं? जनरल है, बहुत दिनों बाद। क्या तुम इन दिनों जनरल के महल के तहखाने से नहीं निकले हो? क्या इन मूर्खों के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया? जनरल है, मैंने लुलू को रानी बना लिया है। अब तुम मेरे द किंगडम के ससुर हो। हा 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 हा। मेरी सिर्फ झाओ झाओ एक ही बेटी है। उसके बारे में वह मेरी हेलिंग की बेटी बनने की लायक नहीं। ये है लिंग सामने से सम्राट का विरोध कर रहा है। क्या द किंगडम में बदलाव आने वाला है? अरे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। जनरल है, मैं जानता हूं तुम्हें लुलू से गलतफहमी है, लेकिन वो तुम्हें अपने असली पिता की तरह मानती है। देखो, लुलू ने तुम्हारे लिए मुझसे इनाम मांगा है। मैं देखना चाहता हूं इस तथाकथित बेटी ने मेरे लिए क्या इनाम मांगा है। महान जनरल हे लिंग के युद्ध कौशल के लिए उन्हें शांग झू गुओ की उपाधि दी जाती है। साथ ही राजकुमार के शिक्षक की उपाधि बड़े बेटे हैं मिंगयुआन को यूशी झोंग चेंग की उपाधि दी जाती है। तीसरे बेटे हैं झाओनान को राज्य की सेना का प्रमुख बनाया जाता है महल की रक्षा के लिए। दूसरे बेटे जिंगचेंग को जेन बेई जनरल की उपाधि दी जाती है, सीमा सेना का प्रमुख। बड़ी बेटी है लुलू को शू रानी की उपाधि। छोटी बेटी है जिनझाओ को योंग आन राजकुमारी की उपाधि दी जाती है। शाही आदेश। महाराज की महानता, हे परिवार को इतने पदवियां मिली। महाराज ने हे लिंग पर बहुत कृपा की है। जनरल हे ने कई सालों तक युद्ध लड़ा, हमारे महान की रक्षा की। यह भी उनका हक है। आशा है कि जनरल है
सम्राट लोम्बी के साथ हजारों साल तक शासक और सेवक की मिसाल कायम करेंगे। उठो। धन्यवाद महाराज। महाराज, मेरा इनाम कैसा लगा? ज्यादा अच्छा नहीं। मेरे प्यारे मंत्री, अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो बेझिझक बताओ। ये 3 कृतज्ञ लोग मेरी बेटी तक की झाओ झाओ की ठीक से देखभाल नहीं कर सके। उनमें क्या योग्यता है दरबार में अधिकारी बनने की? तुम महाराज, आपका सेवक सेंसर है मिंगेवान जनरल हे लिंग पर कवच पहनकर दरबार में आने का आरोप लगाता हूं। शासक को नमन न करना शासक और पिता का अपमान। अभिमानी और उद्दंड, कृपया महाराज निर्णय ले। और कुछ? हे लिंग, तुम्हारे अपराध गिनने से भी ज्यादा है। आज मैंने बस कुछ ही चुनकर बताए हैं। तो फिर क्या? तुम फिर क्या करोगे? क्या? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। हे लिंग, महाराज के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सरकारी अधिकारी को पीटने की? महाराज, न्याय कीजिए। हे लिंग, बस करो। महाराज, कृपया हमारे लिए न्याय करें। झाओ झाओ पिता तक गया है। पिता की तरफ से उनसे बहस करो। झाओ झाओ, चिंता मत करो, पिता तुम्हारे साथ है। आकाश भी गिर जाए तो पिता तुम्हें संभाल लेगा। महाराज शायद इसका निर्णय नहीं ले सकते। हे जिंझाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या तुम बगावत कर रहे हो? हे मिंगेवान, तुम सोचते हो बकवास बोलने से तुम सेंसर बन जाओगे? तलवार और जूते पहनकर दरबार में आना, दौड़ कर न आना और बिना नाम लिए प्रशंसा करना पूर्व सम्राट ने मेरे पिता को दिया विशेषाधिकार है। हाँ, पूर्व सम्राट ने जनरल हे को यह सम्मान दिया था। मैं गवाही दे सकता हूं, और हम भी। हे मिंगेवान, तुम इससे मुझ पर आरोप लगा रहे हो। क्या तुम पूर्व सम्राट पर सवाल उठा रहे हो? मैंने नहीं उठाया। तो फिर तुम्हारी बात वर्तमान महाराज को धोखा दे रही है। अज्ञानता में किया गया अपराध माफ है। भले ही मेरे भाई ने अनजाने में उनका अपमान किया हो, फिर भी उसे अधिकारियों के पास भेजा जाना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक सरकारी अधिकारी को पीटने की? मेरे पिता वंशानुगत ड्यूक हैं। शाही आदेश से सभी अधिकारियों की निगरानी करते हैं और महाराज के अधिकारी के रूप में पहले कार्रवाई कर सकते हैं, बाद में रिपोर्ट दे सकते हैं। कृपया यह यूशी झोंगचेंग कितने ग्रेड का है? ये नीच औरत बातें इतनी तीखी कैसे कर सकती है? हाँ हाँ हाँ, पुराने यूशी, क्या तुमने सुना नहीं मेरी बेटी का सवाल? महान जनरल को जवाब, यूशी झोंगचेंग चौथे ग्रेड का अधिकारी है। सुना क्या? अगर मैं अभी एक बार कर दूं तो तुम्हारी मौत बेकार होगी। झाओ झाओ, तुम आराम करो, देखो पापा आगे क्या करते हैं। मैं कहता हूं सम्राट, तुमने ये 3 धोखेबाजों को अधिकारी बनाया है। क्या यह मेरी सैन्य उपलब्धियों को बर्बाद करना नहीं है? अगर सम्राट मेरी सैन्य शक्ति छीनना चाहते हैं तो कम से कम ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो इसे संभाल सके। क्या? हे लिंग, क्या मेरे इन पुरस्कारों से भी तुम संतुष्ट नहीं हो? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? सम्राट ने क्या कहा? मैं कह रहा हूं कि ये 3 धोखेबाज है परिवार से निकाले जा चुके हैं और ये बेकार हैं, अधिकारी बनने के लायक नहीं। क्या ये सच है? बिल्कुल। अगर विश्वास न हो, मैं हे लिंग कसम खाता हूं, अगर मैं सम्राट बनना चाहूं तो देवता और मनुष्य मुझसे नफरत करें, मेरी मौत हो जाए। ये लिंग वास्तव में क्या सोच रहा है? महाराज, हे जनरल ने इतनी बड़ी कसम खाई है, मेरे विचार से उनकी बात मान लेनी चाहिए। हाँ, हे मिंगदेवान तीनों, हे जनरल द्वारा पाले गए थे। उनका चरित्र नीच है। अभी के व्यवहार से उनकी अयोग्यता साबित हो गई है। वास्तव में बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं। चाहे लिंग की क्या योजना हो, सबके सामने कसम खाली है। यहां तक कि अगर मुझे क्यूई परिवार का सिंहासन भी मिल जाए तो ये एक सुरक्षा होगी। कुछ बेकार लोग मर गए तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारा गलत अंदाजा लगा लिया प्रिय मंत्री। ऐसा है तो ये 3 बेकार लोग तुम्हारे हवाले हैं। महाराज, ऐसा करने से लोग सोचेंगे कि मैं तानाशाही कर रहा हूं। न्याय मंत्री,
राक्यूई कानून के अनुसार महान जनरल और वंशानुगत ड्यूक का अपमान करने पर क्या सजा है? महान जनरल को जवाब, कानून के अनुसार मौत की सजा। लुलु, जल्दी महाराज से विनती करो, हमें माफ कर दो। हाँ लुलु, ये सब तुम्हारा ही तो विचार था। जल्दी महाराज से अच्छी बात करो, हमें अकेला मत छोड़ो। क्या महान जनरल की बात नहीं सुनी? जल्दी महाराज को ले जाओ। महाराज, मुझे पछतावा है। हे लिंग, हे जनरल, क्या कोई और शिकायत है? बताओ। मैं मना नहीं करूंगा। मैं महाराज से विनती करता हूँ, दुष्ट रानी को मारकर राज्य की व्यवस्था सुधारें। आज महान जनरल को क्या हुआ है? आमतौर पर वो थोड़ा अहंकारी होता है, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा है। तुम्हें नहीं पता, वो हेलुलु, जब महान जनरल युद्ध पर गए थे तब उनके कुछ दत्तक पुत्रों ने उनकी देखभाल की, लेकिन नतीजा ये निकला कि है साहिबा को बहुत यातनाएं दी गई। तुम सोचते हो हे जनरल वापस आकर उसे माफ कर देंगे? अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन रानी बनाना तो राज परिवार का मामला है। भगवान हमारे महान क्षी को बचाए। हेलिंग, कुछ दिन पहले तुमने मुझे राजकुमार को हटाने के लिए मजबूर किया। अभी अभी कहा कि तुम्हें सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं, और अब तुम मुझे अपनी प्यारी रानी को मारने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम्हारा असली इरादा क्या है? क्या इरादा? मैं महान क्षी के लिए काम करता हूं। मेरा दिल साफ है। महाराज, हे जनरल, महान क्षी के स्तंभ हैं आप मेरे लिए। इस दुर्भाग्यशाली से उनसे झगड़ा न करें। हे जनरल, मैं जानता हूं आप और हे साहिबा मुझे गलत समझते हैं। मैं माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन कृपया मुझे एक मौका दें। ओह, तो तुम कैसे माफी मांगोगे? हे साहिबा, पहले की बातों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन आखिरकार आप मेरी वजह से ही परेशान हुई। लेकिन कृपया महान क्षी के लोगों के बारे में सोचें। जनरल को समझाइए, मैं आपसे विनती करता हूं। ये हेलुलु इतनी समझदार है शांति बनाने के लिए। महाराज और जनरल के बीच वो ऐसा करने को तैयार है। शू रानी का नाम सार्थक कर रही है। अब महाराज और जनरल को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाय हेलिंग। महाराज, बस हे जनरल खुश रहें, मेरी कोई परवाह नहीं। काफी हो गया? नहीं हुआ। हेलिंग, मुझे पता था तुम्हारे दिल में खोट है। मेरी प्यारी रानी तुम्हारी बेटी के सामने घुटने टेक रही है। महाराज, मेरे राजकुमार को तुमने हटवा दिया, अब भी तुम संतुष्ट नहीं? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं सिंहासन तुम्हें दे दूं? महान जनरल, तुम्हारा और शू रानी का मामला महाराज को भी पता चल गया है। हालांकि शू रानी ने पहले गलती की, लेकिन शू रानी ने रानी होकर भी महाराज के सामने माफी मांगी। ये बहुत कम देखने को मिलता है। कृपया महान जनरल देश के हित को प्राथमिकता दे। कृपया महान जनरल देश के हित को प्राथमिकता दे। ये क्या हो रहा है? क्या महान जनरल को धमका रहे हो? राज परिवार ने नैतिकता खो दी है। महान जनरल बहुत बुद्धिमान है, उन्हें पहले ही सिंहासन संभाल लेना चाहिए था। धृष्टता, साहस। आप दरबार में किस पद पर हैं? मैं लीबू के उपमंत्री वूदे हूं। वूदे? अच्छा, और कौन वो उपमंत्री की तरह सोचता है कि मैं वहां बैठ सकता हूं? महान सेनापति बहादुर है, सम्राट बनने के योग्य है। तुम ये देशद्रोही, तुम्हें मार डालना चाहिए। अरे बूढ़े युशी, तुम इतने बड़े उम्र के हो गए हो, फिर भी इतना गुस्सा क्यों? महान सेनापति, अगर तुम सच में गद्दारी करोगे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। क्या तुम्हें लगता है ये महान सेनापति को डरा सकता है? क्या तुम्हें लगता है उसकी तलवार तेज नहीं? अच्छा कहा। नसे ना पति। मैं अपने जीवन में तुम जैसे धोखेबाजों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। तुम सब देशद्रोही, तुम मुझे विद्रोही बना रहे हो। अरे लोगों, इसे खींचकर महाराज के सामने ले जाओ। महान सेनापति, क्या तुम समझते हो मैं हेलिंग बकवास कर रहा हूं?
मैंने कहा था मैं यह सम्राट नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा। प्रिय मंत्री, तुमने ये देशद्रोहियों को पकड़ने के लिए किया। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा दूंगा। इस बूढ़े को मुआवजे की जरूरत नहीं, कृपया महाराज आदेश दें। उस दुष्ट रानी को मार डालो। हेलिंग, तुम मेरी प्रिय रानी को क्यों मारना चाहते हो? हाँ महान सेनापति, तुम्हारा क्या कारण है? तुम बता सकते हो? मैं अपने सिर की कसम खाकर कहता हूं, महाराज को सलाह दूंगा कि वह लू लू को मार डाले। तुम सब कारण चाहते हो तो सुनो। 3000 सैनिकों की जान, क्या यह काफी नहीं? महान सेनापति, तुम गलत हो। मैं सीमा सेना से कैसे जुड़ी हूँ? क्योंकि तुम उत्तरी मंगोलिया की राजकुमारी हो, एलियांग लूलू। महान सेनापति, तुम मजाक नहीं कर सकते। मैं कैसे कोई राजकुमारी हो सकती हूँ? हाय प्रिय मंत्री, लू लू बचपन से दाकी में पली बढ़ी है। उत्तरी मंगोलिया से कोई लेना देना नहीं है। महाराज गलत है। ही लूलू 10 साल पहले हे घर में आई थी। मेरे पिता ने उसके गांव की जांच करवाई थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह ऐसे प्रकट हुई जैसे आसमान से गिरी हो। क्या ये सच है? क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? महान सेनापति, आपके पास शक्ति है। आप जो चाहे सबूत ढूंढ सकते हैं। तुम मुझे मारना चाहते हो? ये लड़की का बदला लेने के लिए मार डालो। जब महाराज भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो और कौन तुम्हें रोक सकता है? सचमुच उत्तरी मंगोलिया की राजकुमारी, मौत के मुंह में भी फूट डाल रही हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने का दिल मान गया। ले आओ। जनरल, उत्तरी मंगोलिया का जासूस जिन झेनियन को लाया गया। तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? मैं उसे नहीं जानता। राजकुमारी, हार मान लो। हीलिंग से नहीं जीत पाएंगे। निकम्मा, उत्तरी मंगोलिया में तुम जैसे कायर नहीं होते। राजकुमारी, अब और नाटक क्यों नहीं कर रही? हीलिंग, तुम घमंड मत करो। तुमने मेरे उत्तरी मंगोलिया के इतने लोगों को मार डाला। तुम्हारा अच्छा अंत नहीं होगा। तुम उत्तरी मंगोलिया साल दर साल हमारे महान क्यूआई पर हमला करते हो। बस एक चींटियों का झुंड हो। मैंने उन्हें मारकर पुण्य कमाया। अंजाम ले लो। रुको, एक कदम और आगे बढ़े तो मैं उसे मार डालूंगा। रुको, अंजाम मत दो। हीलिंग, मुझे जाने दो। नहीं तो नहीं तो क्या? हमारा अंजाम सर्वोच्च है। तुम्हारी धमकी से कैसे डरेंगे? हीलिंग, बूढ़े मंत्री ने सही कहा। तुम सच में सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता? महान जनरल, अंजाम अभी भी उसके हाथ में है। मजाक नहीं। छोड़ दो। हमारी साजिश का भेद खुल गया है। तो क्या? मैं नहीं जीऊंगा, तुम भी नहीं जी पाओगे। उत्तरी मंगोलिया की 2 लाख सेना का रास्ता मुझे पता चल गया है। मेरी मौत के बाद कोई इसे हीलिंग को दे देगा। नहीं तो तुम सोचते हो मैं तुम उत्तरी मंगोलिया के जासूस से क्यों मिला? मैं बहुत मूर्ख था जो तुम क्यूआई वालों के साथ चल करने की सोचा। तुम कैसे गारंटी दे सकते हो कि यह रहस्य नहीं खुलेगा? मेरी उत्तरी मंगोलिया की सेना की गतिविधियों का? तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, लेकिन एक बात समझ लो, मैं भी हीलिंग की जान चाहता हूं। ठीक है, मैं हमारे साजिश का रहस्य रख सकता हूं। आशा है तुम भी वादा निभाओगे। मैं उसे जाने दे सकता हूं, लेकिन राजकुमारी की मौत का तरीका अलग होगा। मैं क्यूआई वालों के हाथों नहीं मर सकता। मेरा यांची पहाड़ खो गया। मेरी महिलाओं का रंग उड़ गया। मेरा किलियन पहाड़ खो गया। मेरे पशुओं का प्रजनन रुक गया। ही जिनचाओ, तुम्हारे पास एक अच्छा पिता है। शुक्र है कि जनरल ही ने उसकी उत्तरी मंगोलिया की राजकुमारी की पहचान उजागर कर दी, वरना मैं उसे अपने हरम में रख लूंगा। शायद मुझे शर्म आएगी अपने पूर्वजों के सामने जाने में। उसे सम्मान के साथ दफनाओ। जनरल है, आपका दिल बहुत बड़ा है। दुश्मन देश की राजकुमारी के साथ भी इतना उदार। दिल बड़ा है? उत्तरी मंगोलिया में हर कोई सैनिक है। अगर मैदान जंग में उनसे मिला तो सिर्फ एक औरत ही क्यों? अगर कोई 12 साल का बच्चा भी हो, मैं उसे भी मार डालूंगा। मैंने उसे सम्मान से दफनाया, सिर्फ इसलिए कि मैं उसका सम्मान करता हूं, एक राजकुमारी होने के नाते। वह अपनी प्रजा के लिए अकेले ही दाकी आई थी, जासूस बनकर
कुछ दगाबाजों से कहीं बेहतर है। क्या वह? नहीं, मैं संभल जाऊं। मैं अभी भी दाकी का सम्राट हूं। जनरल हे सही कह रहे हैं। महाराज से पूछता हूं, दुश्मनों से मिलकर सैन्य रहस्य बेचकर दाकी को नुकसान पहुंचाने वाले अनगिनत सैनिकों की मौत का कारण बनने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसे गद्दार को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। ये अपने ही पूर्वजों को भूल जाने वाला उत्तरी मंगोल के जंगली से 100 गुना ज्यादा घिनौना है। उसे जरूर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए, कानून का पालन करने के लिए। तुमने सुना? इस बूढ़े मंत्री से पूछता हूं, महाराज आपने विद्रोह क्यों किया? महान सेनापति कह रहे हैं, ये दुश्मनों से मिलकर सैन्य रहस्य बेचने वाला क्या महाराज ही है? हाँ, हमारे महान और बहादुर सम्राट महाराज ही हैं। उत्तरी मंगोल की राजकुमारी हेलियन लुलू के साथ मिलकर मुझे युद्ध के मैदान में मरवाने की साजिश रची। तुम उसकी बकवास मत सुनो। मैं दाकी का सम्राट हूं। अपने ही साम्राज्य को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? मुझे पता था। तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हारी आंखों के सामने सबूत न हो। यूनुक चेन। ये महाराज ने मुझे दिया था। कहा था अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं जनरल हे को दे दूं। ये उत्तरी मंगोल की सेना की योजना है, लेकिन रास्ते में इतने किले हैं, वे कैसे आ सकते हैं? ओ ये गुप्त पत्र भी महाराज ने ही सीमा पर गुप्त रूप से भेजा था। ये गुलाम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? महाराज, मैं भी सीमा से आया हूं। मैं जानता हूं उत्तरी मंगोल का आक्रमण कितना भयानक होता है। महाराज, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि महाराज एक पराजित सम्राट बने। एक नपुंसक यूनुक को भी समझ आता है, और तुम एक सम्राट होकर नहीं समझते। हेलिंग, वो सिर्फ एक नपुंसक है। उसकी बात सबूत कैसे हो सकती है? ये सब झूठ है, झूठ। क्या वह भी झूठा है? पिताजी, क्या आपने नहीं कहा था कि हेलिंग को मार दिया जाएगा और गद्दी मुझे दी जाएगी? चुप रहो। अगर फिर से बकवास किया तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। अरे हां, नहीं कहना चाहिए। जनरल है, ये सब क्या हो रहा है? येर को युवराज के पद से हटाए जाने का सदमा लगा और उसका दिमाग खराब हो गया। हमारा सम्राट वाकई बेहद क्रूर और निर्दयी है। जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते, लेकिन उसने हेलियन लुलू की चीमेई दान का इस्तेमाल करके अपने ही बेटे को पागल बना दिया, और फिर भी झूठ बोलता है कि उसे दिमागी बीमारी हो गई है। क्या ये सच है? देखो, तुम फिर से गुस्से में हो। अगर मैं उसके सारे कामों के बारे में तुम्हें बताऊंगा तो शायद तुम्हारा दिल ही फट जाए। महान जनरल, उसने और क्या क्या किया है? क्या किया? चलो मैं तुम्हें बताता हूं। दाक्यू की 11वीं वर्षगांठ पर उसने स्वयं उत्तरी मांग को हमारे दाक्यू में आमंत्रित किया और अनगिनत सीमावर्ती नागरिकों को नुकसान पहुंचाया। दाक्यू की 13वीं वर्षगांठ पर उसने जानबूझकर सैन्य रहस्यों को लीक कर दिया, जिसके कारण हमारी सेना को घात लगाकर हमला हुआ और 30,000 से अधिक वीर सैनिक मारे गए या घायल हुए। ये सब बातें क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी सम्राट को करना चाहिए? क्या तुम इस सिंहासन के लायक भी हो? महान जनरल, मैंने गलती की। मैं वाकई गलत था। मैं क्षमा मांगता हूं। मैं लू शुई दाओ चांग भी कर सकता हूं ताकि मृत सैनिकों की आत्माओं को शांति मिले। मुझे लगता है कि तुम इस सिंहासन के लायक नहीं हो। महाराज, अपने अपराधों का प्रायश्चित करो और सिंहासन छोड़ दो। महाराज, अपने अपराधों का प्रायश्चित करो और सिंहासन छोड़ दो। ठीक है। मैं अपने अपराधों का प्रायश्चित करूंगा और सिंहासन छोड़ दूंगा। महाराज, आप बहुत उदार हैं। हेलिंग, तुम बहुत अहंकारी हो। अरे, कोई है? महाराज,
आप एक राष्ट्र के सम्राट हैं। आप विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? चुप रहो, बूढ़े मूर्ख। तुम्हें भी पता है कि मैं सम्राट हूं। तुम मेरा अनाज खाते हो और मेरी चिंताओं को सहन करते हो। ये दा क्यू का साम्राज्य मेरा है। मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? तुम अगर हेलिंग ये बूढ़ा कुत्ता नहीं होता तो मैं ऐसी योजना नहीं बनाता। मरने वाले मेरे ही लोग थे। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे दुख नहीं होता? लेकिन वे सभी मेरे लिए मरे हैं। ये उनका सौभाग्य था, इंसानियत से गिरा हुआ। हेलिंग, मैं सम्राट हूं और मुझे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। तुमने आधा जीवन खुशहाल बिताया तो क्या हुआ? आखिरकार जीत तो मेरी ही हुई। हा 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 हा। हेलिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? आज मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगा और तुम्हें भी और तुम्हें भी और तुम सबको भी मार डालूंगा। उस समय अगर मैं इस सम्राट बनना नहीं चाहता था, तुम्हारे पिता को प्रशासन चलाने की क्षमता थी और वे जनता से प्यार करते थे। नहीं तो तुम्हारे की परिवार को यह मौका नहीं मिलता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूर्व सम्राट का अपमान करने की? तू, जब मैंने तुम्हारे पिता को डांटा था तो उन्हें भी चुपचाप खड़े रहना पड़ा था। तुम हो कौन? सभी राजकीय सैनिक, आदेश सुनो, आदेश सुनो। महाराज को पकड़ो। आगे बढ़ो, मेरे लिए आगे बढ़ो। महाराज को पकड़ो। राजकीय सैनिक भी सैनिक हैं। मेरी निष्ठा देश के प्रति है, न कि तुम्हारे जैसे अयोग्य शासक के प्रति। हेलिंग, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। अब मैं महाराज के प्रति अपने अपराधों का स्वीकार करता हूं। पद छोड़कर योग्य व्यक्ति को सौंप दो। हेलिंग, बहुत देर हो चुकी है। नहीं महाराज, महाराज, महान सेनापति, आप महाराज को कैसे मार सकते हैं? यह तो बस एक सम्राट है। महान सेनापति, अभी उत्तर की ओर से 10,000 सैनिकों की सेना आक्रमण करने वाली है। देश एक दिन के लिए भी शासनहीन नहीं रह सकता। कृपया महान सेनापति शीघ्र ही सिंहासन ग्रहण करें। तुम लोग फिर से यही बात क्यों कर रहे हो? क्या मैंने नहीं कहा था? मैं यह सम्राट नहीं बनना चाहता। तो महान सेनापति किसे सम्राट बनाना चाहते हैं? कियान अभी छोटा है, बचाया जा सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे अपनी प्यारी बेटी को, हे जिंझाओ को राज्य का संरक्षक बनाना होगा। मिसे, महान की कानून की बहुत अच्छी जानकार है और उनका व्यवहार उचित है। वे कभी घबराती नहीं है। राज्य का संरक्षक बनने के लिए वास्तव में अच्छा विकल्प है। ये मिस है। महान सेनापति की अपनी बेटी भी है। इस तरह युद्ध के दौरान चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। पापा, मैं यह नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? यहां तक कि जिंगजांग और ये जैसे नीच लोग भी सम्राट बन सकते हैं। तुम क्यों नहीं बन सकती? इसके अलावा तुम संरक्षक बनोगी तो मैं बाहर युद्ध करते हुए भी निश्चिंत रहूंगा। अच्छा, यह ठीक है। राजप्रतिनिधि, मोर्चे से युद्ध की खबर आ गई है। युद्ध की स्थिति कैसी है? जनरल हे ने उत्तरी मंगोलों को हरा दिया है। असंख्य सिर काटे गए हैं। मेरे पिता, वे ठीक तो हैं ना? राजप्रतिनिधि, चिंता न करें। जनरल हे हमारे महान क्षेत्र के युद्ध देवता है। इस युद्ध में वे बिल्कुल भी घायल नहीं हुए हैं। अच्छा है, अच्छा है। वैसे जनरल हे ने युद्ध रिपोर्ट में पूछा है, युद्ध की लूट का क्या करें? राजप्रतिनिधि, क्या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है? महाराज, आप क्या सोचते हैं? जनता दुखी है। इस युद्ध में हालांकि हमारी सेना ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन सैनिकों और सीमावासियों को भी काफी नुकसान हुआ है। मेरा मतलब है, इसे घायल सैनिकों के लिए इस्तेमाल किया जाए और सीमावासियों के घरों के पुनर्निर्माण के लिए। महाराज की दया वास्तव में जनता के लिए वरदान है। ये सब राजप्रतिनिधि और गुरुजी की अच्छी शिक्षा का परिणाम है। चिंता मत करो, मैं आपकी उम्मीदों को नहीं तोड़ूंगा। हमारे महान क्षेत्र के लिए एक धर्मपरायण राजा तैयार करूंगा।